नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आरबी मौर्य आसान ग्राफिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक और आसान सा डिज़ाइन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके के डिज़ाइन बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसके कॉर्नर को राउंड भी कर देते हैं। तो टूल्स में जाएँ, शेप टूल सेलेक्ट करें, सिंपली इसके कॉर्नर को राउंड कर दें। राउंड करने के बाद इसी का जस्ट एक डुप्लीकेट करेंगे और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं बैक मीन्स फ्रंट। तो इतना पार्ट कट हो जाता है। उसके बाद एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करेंगे, इसको राइट साइड से भी कट कर देते हैं। तो एक बार फिर से इन दोनों को सेलेक्ट करें और सिंपली यहाँ से कर लें बैक मीन्स फ्रंट। अब इसी का एक मिरर डुप्लीकेट राइट साइड में भी कर देते हैं। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए राइट साइड में ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे। तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। फिर प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से कर दें मिरर वर्टिकल। अब इसको मैच करा देता हूँ मैं इस लाइन से। बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से मैच कराना है। मैच कराने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टी बार में जाएँ, सिंपली यहाँ से कर लें बिल्ड। बिल्ड करने के बाद चाहें तो आप इस पॉइंट्स को यहाँ से डिलीट कर दें। इसकी साइज थोड़ी सी और मैं छोटी कर लेता हूँ। तो शेप टूल का इस्तेमाल करके सेलेक्ट करें, फिर इसी साइज कम कर लें। साइज कम करने के बाद इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे। तो राइट साइड में मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद टूल्स में जाएँ, स्मार्ट फिल टूल सेट करें, सिंपली इस पार्ट को फिल कर दें। अब मैं इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देता हूँ। इसकी साइज बॉटम साइड में बढ़ा देते हैं शेप टूल का इस्तेमाल करके। और फिर ये जो डिज़ाइन है इसको चाहें तो आप कट कर दें। तो एक बार फिर से टूल्स में जाएं, रेक्टेंगल ड्रॉ करें और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टी बार में जाएं, यहाँ से कर लें बैक मीन्स फ्रंट। अब इन दोनों को आपस में बिल्ड कर देंगे। तो इन दोनों को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टी बार में जाएं, सिंपली यहाँ से कर लें बिल्ड। तो जैसे आपने बिल्ड किया कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिल जाता है। अब इसमें हम कोई भी कलर फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर अभी फिल कर देते हैं। इसके आउटलाइन को नन करेंगे। इसमें हम ड्रॉप शैडो या फिर ब्लैक शैडो का इस्तेमाल करेंगे। तो टूल्स में जाएं, ब्लैक शैडो टूल सेट कर लें, सिंपली बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से ड्रैग करता हूँ, फिर कंट्रोल के साथ कर लेते हैं इसको ड्रैग के पार्ट। हमें केवल इतना ही पार्ट चाहिए। तो चाहे तो आप इसको स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर दें। तो टूल्स में जाएं, स्मार्ट फिल टूल सेट करें, सिंपली इस पार्ट को फिल कर दें। अब मैं इस डिज़ाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे राइट साइड में। तो बिल्कुल इस लाइन से अटैच हमें डुप्लीकेट करना है। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पर कर लेता हूँ, बिल्कुल इसी से अटैच, और फिर कंट्रोल आर का प्रयोग करके एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको थोड़ा सा और बॉटम साइड में लाएंगे। इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी साइज आप छोटी बड़ी कर लें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो शेप टूल का इस्तेमाल करके मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और फिर ये जो शैडो है इसकी साइज भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। तो शेप टूल का इस्तेमाल करके सेलेक्ट करेंगे और फिर इसकी साइज छोटी कर लेते हैं, फिर इसकी साइज भी। उसके बाद इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड में हम इसका डुप्लीकेट कर देते हैं। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस पॉइंट से राइट साइड में ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे। तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। अब हम इन दोनों को आपस में बिल्ड कर लेते हैं। तो पहले अनग्रुप करेंगे ताकि शैडो बिल्ड ना हो। तो अनग्रुप करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, सिंपली यहाँ से कर लेते हैं बिल्ड। बिल्ड करने के बाद इन सभी नोड को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट बटन का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाता है। अब ये जो छोटे बड़े डिजाइन है बॉटम साइड में, इसकी साइज में बराबर कर लेता हूँ और फिर इसमें हम डिफरेंट कलर फिल करते हैं। या चाहे तो आप पहले पेंसिल का शेप दे दें। तो मैं पहले पेंसिल का शेप दे देता हूँ, उसके बाद इसमें डिफरेंट कलर भी फिल कर लेते हैं। टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं इंटरसेक्ट। इसको मैं बॉटम साइड में लाता हूँ यहाँ पर। इसका कलर फिलहाल मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी साइज थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसके सेंटर में हम एक गाइडलाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। गाइडलाइन सेट करने के बाद इसके सेंटर में हम एक नोड ऐड करेंगे। तो टूल्स में जाएं, शेप टूल सेट करें, सिंपली एक
नोड यहाँ पर ऐड कर दें। नोड ऐड करने के बाद ये जो लेफ्ट और राइट साइड का नोड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस पर माउस लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे नोड डिलीट हो जाता है और इसी प्रकार से इसको भी डिलीट कर लेते हैं। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको मिला देता हूँ, फिर इस नोड को डिलीट कर देंगे। इसी प्रकार से इन सभी को मिला लें और लेफ्ट और राइट साइड के नोड को आप डिलीट कर दें। इधर से जब आप मिलाएंगे लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट साइड का नोड डिलीट करेंगे, राइट साइड से जब आप मिलाएंगे तो फिर राइट साइड का नोड डिलीट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको शेप मिल जाता है। अब इस शेप को मैं शिफ्ट के साथ कर देता हूँ पेज डाउन। इसको थोड़ा सा बॉटम साइड में लाएंगे यहाँ पर और ये जो डिज़ाइन है इसको हम शेप टूल का इस्तेमाल करके सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व। अब इसके सेंटर से मैं इसको बॉटम साइड में लाता हूँ। यहाँ पर हमें नोड नहीं ऐड करना है बल्कि एक क्लिक करना है और इसको बॉटम साइड में लाना है यहाँ तक। चाहे तो आप यहाँ पर एक गाइडलाइन भी सेट कर लें ताकि सभी डिज़ाइन का शेप बराबर हो। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से करेंगे कन्वर्ट टू कर्व, फिर इसको भी यहाँ पर मिलाता हूँ। अब इसी प्रकार से इन सभी को इसी तरीके से सेट कर लें। अब इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। तो कलर पैलेट में जाएं और यहाँ से कलर फिल कर लेते हैं। फिर कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे। इसको मैं इसी सेम कलर को टॉप साइड से डार्क कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसी कलर को हम इन सभी में अप्लाई कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, कलर कॉपी हो जाता है। इसी प्रकार से इन सभी में कलर कॉपी कर लें। कलर कॉपी करने के बाद इसका एंगल भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से जी प्रेस करें। लाइट को मैं टॉप साइड में करता हूँ और डार्क को बॉटम साइड में कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ग्रेडियंट इफेक्ट मिल जाता है। अब इसी प्रकार से इन सभी को सेट कर लें। इसको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे। इसको मैं टॉप साइड में करता हूँ, फिर इसको बॉटम साइड में और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा टॉप साइड में कर देंगे। उसके बाद इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। टूल्स में जाएंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं इंटरसेक्ट और इसको बिल्ड भी कर लेते हैं। तो पहले अनग्रुप करें, फिर यहाँ से कर लें बिल्ड। अब इसमें मैं फिल कर लेता हूँ डार्क ग्रे कलर। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, इसको ग्रेडियंट बना लेते हैं। यहाँ पर मैं लाइट ग्रे कलर फिल कर देता हूँ। फिर प्रॉपर्टी बार में जाएं, यहाँ से कर दें रिपीट एंड मिरर। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिल जाता है पेंसिल का। उसके बाद अब इसमें हम अलग अलग कलर फिल कर लेते हैं। तो इसमें मैं फिल कर देता हूँ मैजेंटा से रिलेटेड, यानी जो इसमें कलर फिल है वही कलर हम इसमें फिल कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और फंक्शन से ड्रैग एंड ड्रॉ करके इसमें छोड़ देते हैं, कलर कॉपी हो जाता है। इसी प्रकार से इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, कलर कॉपी हो जाता है। इसी प्रकार से इन सभी में कलर फिल कर लें। कलर फिल करने के बाद ये जो मैंने ब्लैक शैडो यूज किया था इसमें भी कलर फिल कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड डार्क कलर। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इस कलर पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, कलर का कलेक्शन ओपन हो जाता है। फिर यहाँ से डार्क कलर सिलेक्ट कर लें। अब इसी को मैं इसमें कंट्रोल आर का प्रयोग करके अप्लाई कर देता हूँ। इसी प्रकार से इसको सिलेक्ट करेंगे और ऑरेंज पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, कलर का कलेक्शन ओपन हो जाता है। फिर यहाँ से डार्क कलर सिलेक्ट कर लें। इसी प्रकार से इन सभी में फटाफट कलर फिल कर लें। तो मैंने शैडो का कलर चेंज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ लाइट इफेक्ट देना है, तो थोड़ा सा ये डिज़ाइन और अच्छा लगेगा। तो उसके लिए क्या करें, टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पर और इसमें व्हाइट कलर फिल कर लें। इसके लाइन के विड्थ को भी बढ़ा दें। यहाँ से मैं कर लेता हूँ 3 पॉइंट और इसको कर लेते हैं बिट मैप। तो बिट मैप मेनू में जाएँ, यहाँ से कर लें कन्वर्ट टू बिट मैप। बिट मैप करने के बाद एक बार फिर से बिट मैप मेनू में जाएंगे और यहाँ से मैं कर देता हूँ गॉसियन ब्लर। ब्लर में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इतना रखेंगे सही रहेगा। और फिर इसी इफेक्ट को हम इन सभी में पावर क्लिप कर देते हैं। पहले सेट कर लेंगे, फिर पावर क्लिप भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो लाइन इफेक्ट मैंने दिया है इससे थोड़ी सी डिज़ाइन और अच्छी लग रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, बॉटम साइड में चाहें तो आप इस तरीके से शैडो इस्तेमाल कर दें। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, लिफ्ट टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर लें और इसमें मैं फिल कर लेता हूँ डार्क ग्रे कलर। आउटलाइन रन करेंगे, टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं फंक्शन ट्रांसपेरेंसी। फिर यहाँ से करेंगे एलिप्टिकल। तो इस तरीके से डिज़ाइन कंप्लीट तैयार हो जाता है। अब इसमें जो भी टेक्स्ट
टेक्स्ट आपको टाइप करना हो अपने अनुसार टाइप कर लें। फिलहाल जो मैटर मैंने यहाँ पर टाइप किया है इसी को हम इसमें सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस डिज़ाइन से कॉपी करके मैटर्स में सेट कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।